हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने भी यह लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, जो 1000 क्वेश्चन वाला, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। इस 1000 क्वेश्चन की अगर हम डिटेल की भी बात करें तो कम से कम इस पूरे लेक्चर में 4 से 5000 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं, ठीक है। समथिंग 18 घंटे का वीडियो है। इसमें NCERT बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 6वीं से 10वीं तक की NCERT अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी काफ़ी होगा, पर इस लेक्चर को आप पूरा जरूर कंप्लीट करिए, थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला। कम से कम 15 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो 10 इससे आएंगे ही आएंगे। और आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे मानव रोग देखेंगे। तो मानव रोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीईबी में 2013 से लेकर 19 तक बने हैं, टोटल 167 क्वेश्चन, वो सारे के सारे देखेंगे। और जितने में डिटेल हो सकती है हम डिटेल की भी बात करेंगे। तो हम टोटल 167 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि 13 से लेकर 19 तक MP पुलिस, MPSI, जेल प्रहरी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और संविदा की जो वैकेंसी हुई थी उनमें भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं मानव रोग के, वो सारे के सारे हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर आप अंत तक देखिएगा, हर चीज़ें आपसे बनेगी, ठीक है। और इसका 1-2 बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि ये बीमारी से रिलेटेड है और अभी कोरोना के चलते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, डिसीज से रिलेटेड। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गाल ब्लैडर स्टोन खालिस्तान के जमाव के कारण होता है, ठीक है। तो जो गाल ब्लैडर स्टोन होता है वो कैल्शियम के जमाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, और कैल्शियम को CA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाल ब्लैडर स्टोन किसके जमाव के कारण होगा? तो कैल्शियम के कारण। क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा कि खालिस्तान की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है, ठीक है। तो किसकी मात्रा उच्च हो जाती है जिसके कारण चॉकलेट क्या हो जाती है? हानिकारक। तो चॉकलेट में यदि लेड की मात्रा अधिक हो जाए तो जो चॉकलेट है वो क्या हो जाती है? हानिकारक हो जाती है। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का कि पाँव और मुंह के रोग खालिस्तान में होते हैं, ठीक है। तो पाँव का रोग और मुंह का रोग मवेशियों में होता है। मवेशियों के अंतर्गत आते हैं कौन? गाय, बैल, भेड़ और भैंस और बकरी, ठीक है। तो मवेशियों में होता है किसका? हाथ और मुंह का, पाँव और मुंह का रोग, और ये जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि कुष्ठ रोग का कारण है, ठीक है, जिसको हम लेप्रोसी भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है? लेप्रोसी भी कहा जाता है। तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुष्ठ रोग है कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ठीक है। मतलब जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है क्या? कुष्ठ रोग, और इसी को क्या कहा जाता है? लेप्रोसी भी कहा जाता है। और इससे होता है क्या? तो शरीर की त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है किससे? कुष्ठ रोग से। तो पेपर में आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुष्ठ रोग से क्या प्रभावित होता है? तो शरीर की त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांचवा कि मलेरिया रोग का कारक है। तो मलेरिया बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा? परजीवी। तो मलेरिया रोग का कारण क्या हो जाएगा? परजीवी। और कौन सा परजीवी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। किसका हो जाएगा? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी। और ये कौन से मच्छर से फैलेगा? तो एनाफिलीज मच्छर से। तो मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। और कौन से परजीवी? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि रतौंधी, ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। और रतौंधी में एक्चुअल में क्या प्रभावित होता है? तो हमारी आंख प्रभावित होती है। रतौंधी में आंख प्रभावित होती है। इसमें दिन में तो दिखता कम है पर रात में दिखता ही नहीं है, ठीक है। किस क्या होने से? रतौंधी होने से। और कौन से विटामिन की कमी से? तो विटामिन A की कमी से, ठीक है। और विटामिन A का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि आयरन के अभाव से होता है, ठीक है। आयरन मीन्स लोहा। जब हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो क्या होता है ये पूछा है। तो एक तो एनीमिया होता है और प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर, आ और बा दोनों। तो आयरन की कमी से एनीमिया भी होता है और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन फिर से है कि रतौंधी किसके अभाव से होता है, ठीक है। रतौंधी किसके अभाव से होता है? तो विटामिन A के अभाव से होता है। कौन? रतौंधी। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि किन के आक्रमण के कारण आम, सर्दी, जुखाम, ठीक है, सर्दी, जुखाम, चेचक और खसरा होता है, ठीक है। तो किनके आक्रमण के कारण सर्दी जुखाम होता है, चेचक होता है और खसरा होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, केवल विषाणु। तो हम बोल सकते हैं सर्दी जुखाम भी विषाणु से होता है, चेचक भी विषाणु से होता है और खसरा भी विषाणु से होता है, ठीक है। तो अगर खसरा बात करें कौन से विषाणु से होता है तो पैराक्सी
पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। तो पैरामिक्सोवायरस से होता है क्या, खसरा, और वायरोला वायरस से होता है क्या, चेचक। तो याद रखना आपको कि ये जो चेचक, खसरा और जुखाम तीनों विषाणु के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10वें नंबर का कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्तव्य फीताकृमि से संबंधित है। मतलब फीताकृमि से कौन सा रोग होता है ये पूछा गया, 9th क्लास की पुस्तक में मिलेगा ये पढ़ने को, है ना। तो फीताकृमि के द्वारा कौन सा रोग होता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम पहला देखें तो ये आंत्रीय परजीवी होता है, मतलब आंत के अंदर पाया जाने वाला परजीवी होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है ये मानव सहित पशुओं की आंतों के भीतर भी जीवित रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जो फीताकृमि है वह हमारी छोटी आंत में भी पाया जाता है और साथ ये मानव और पशुओं दोनों में पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों यहाँ सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11वां कि इनमें से किसके कारण टेटेनस होता है, ठीक है। तो इनमें से किसके कारण क्या होता है, टेटेनस होता है। तो टेटेनस किसके कारण होगा, तो क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। और ये जो टेटेनस एक संक्रमित रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग है, जो कि आपने देखा होगा कि यदि हमें चोट लग जाती है लोहे से, अगर कोई चोट लग जाती है तो जिसके कारण क्या हो जाता है, टेटेनस रोग हो जाता है। और इसी टेटेनस रोग को क्या कहा जाता है, तो धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि टेटेनस रोग को ही क्या कहा जाता है, धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। और टेटेनस में कौन सा जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है टेटेनस। तो कौन से जीवाणु की अगर आप बात करें तो आपको याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। किसके कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है टिटेनस, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और इसी को ही हम तपेदिक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वां कि उदर वायुरोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो उदर वायुरोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, दवा जो आंत में गैस को कम करे। तो देखो काफ़ी सिंपल है, उदर मतलब पेट, वायुरोधी मतलब गैस की जो बीमारी होती है उसका यूज़ हम किस रूप में करते हैं ये पूछा है। तो दवा होती है जो आंत में गैस को क्या करती है, कम, तो गैस की बीमारी होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है उदर वायुरोधी। वायुरोधी मतलब एंटीबायोटिक जो कि गैस की बीमारी को कम करे। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का कि एक व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की कार्रवाई करने के लिए प्रतिरोध विकसित होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की कार्रवाई करने के लिए प्रतिरोध विकसित होता है, यह खालिस्तान कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर, टाइप सेकंड मधुमेह, ठीक है, टाइप सेकंड मधुमेह कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मधुमेह होता है, ठीक है, या फिर हम जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, ये अग्नाशय कोशिका जो होती है हमारे शरीर में, इससे इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित जब बंद हो जाता है तब क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि वह पदार्थ जो कि दर्द निवारक एवं तीव्र ज्वरनाशी दोनों की भांति कार्य करता है। मतलब वह पदार्थ या वह वैक्सीन जो कि वह दवाई जो कि दर्द निवारक भी है और तीव्र ज्वरनाशी मतलब तेज बुखार आता है तब भी कार्य करती है। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है, ऐसी कौन सी दवाई है उसका नाम बताना है। तो हो जाएगी एस्प्रिन, ठीक है। जो एस्प्रिन है हम उसको कब कब यूज़ कर सकते हैं, जब दर्द अधिक हो हमें और दर्द भी अधिक हो और साथ में तीव्र ज्वर मतलब बुखार हो, तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसका, एस्प्रिन का। तो एस्प्रिन बनी किसकी होती है एक्चुअल में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस्प्रिन किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल की बनी होती है। और हम इसे एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एस्प्रिन को एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां कि एस्प्रिन एक है। अभी हमने पढ़ा कि एस्प्रिन क्या है, तो तीव्र ज्वरनाशी है, मतलब तेज बुखार में हम इसका यूज़ करते हैं। तो एस्प्रिन क्या हो जाएगा, तीव्र ज्वरनाशी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला है 16वें नंबर का क्वेश्चन कि मलेरिया के लिए निम्न में से कौन सी दवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हमें मलेरिया हो जाता है तो इनमें से ऐसी कौन सी दवा है जो कि मलेरिया के लिए कारगर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोक्वीन, ठीक है। क्लोरोक्वीन दी जाती है किसके कारण, कब, तो जब मलेरिया हो जाता है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और क्लोरोक्वीन
की हम बात करें तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो ये ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है, मैं आगे चल के इसे बता ही दूंगा। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वासी ओरकर, ठीक है, क्वासी और कर खालिस्तान बीमारी होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चनों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अनिवार्य एमिनो अम्ल, तो जब एमिनो अम्ल की कमी होती है तब जो क्वासी रोकस या क्वासी ओरकर इसे कहा जाता है, क्वासी ओरकर बीमारी होती है कब, जब अनिवार्य एमिनो अम्ल की कमी होती है। और हमें कितने एमिनो अम्ल की बाहर से ज़रूरत पड़ती है, 8, ठीक है, और बाकी 12 हमारे शरीर खुद बना लेता है, ठीक है। हमारी बॉडी खुद बनाती है 12 एमिनो अम्ल, और 8 एमिनो अम्ल की हमें से बाहर से ज़रूरत पड़ती है। और जब ये 8 एमिनो अम्ल हमें नहीं मिल पाते तब हमें यह बीमारी हो जाती है, ठीक है। देखो जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां कि निम्न में से किन से पद का अर्थ दर्द निवारक है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कि दर्द निवारक है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर एनाल्जेसिक। तभी मैंने बताया था आपको कि 2 वैक्सीन होती है, एक तो होती है एस्प्रिन और एक होती है एनाल्जेसिक, ठीक है। एक होती है एस्प्रिन और एक एनाल्जेसिक, जो कि दोनों के दोनों दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, एनाल्जेसिक और एस्प्रिन दोनों के दोनों दर्द निवारक, और हम ये बोल सकते हैं कि जब तीव्र ज्वर हो तब भी इसे यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19वां कि सल्फा औषधियाँ निम्न में से किसके व्युत्पन्न है, ठीक है। तो जो सल्फा औषधियाँ निम्न में से किसके व्युत्पन्न है, मतलब किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सल्फेनिलमाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर यहाँ। सल्फेनिलमाइड से बनी होती है कौन सी, तो सल्फा औषधि। और अगर हम बात करें कि सल्फा औषधि की खोज कब हुई थी, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये 1908 में हुई थी, ठीक है। तो 1908 में हुई थी सल्फा औषधि की खोज। अगला क्वेश्चन देखें हम 20वें नंबर का कि निम्न में से कौन सी सम्मोहक द्रव्य है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी सम्मोहक द्रव्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर ल्यूमिनल, ठीक है। तो जो ल्यूमिनल है वो सम्मोहक द्रव्य होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये सम्मोहक द्रव्य क्या है, ठीक है, सम्मोहक द्रव्य क्या है, तो सम्मोहक द्रव्य एक प्रकार का निद्राजनक है, मतलब नींद की दवाई है, ठीक है। नींद की दवाई को ही या फिर नींद आने वाली ऐसी औषधि जो खाने के बाद नींद आने लगे उसे सम्मोहक या फिर हैप्नोटिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हैप्नोटिक द्रव्य है, तो यह जाएगा ल्यूमिनल। मतलब जब जिसे नींद नहीं आती है या ऐसा मरीज जिसे नींद नहीं आ रही तो उसे ल्यूमिनल दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां कि टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त दवा है, ठीक है। टाइफाइड यदि हो जाता है तो उसके उपचार में कौन सी दवा यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्लोरोमाइसिटीन। तो क्लोरोमाइसिटीन यूज़ की जाती है किसमें, टाइफाइड के लिए, ठीक है। और मलेरिया, अभी एक क्वेश्चन आया था कि मलेरिया की जो दवाई है, ठीक है, क्लोरोक्विन, तो मलेरिया की जो दवाई थी क्लोरोक्विन वे किसकी बनी होती, तो कुनेन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुनेन की बनी होती क्या, क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया के लिए यूज़ होती है, और क्लोरोमाइसिटीन किसके लिए यूज़ हो रही है, टाइफाइड के लिए। और हमने दो चीज़ और पढ़ी है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो एक पढ़ी है एस्प्रिन और एक एनाल्जेसिक। तो एस्प्रिन और एनाल्जेसिक हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, तो इसका तीव्र ज्वर या फिर दर्द निवारक के रूप में यूज़ किया जा रहा था। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टाइफाइड के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है, तो क्लोरोमाइसिटीन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वें नंबर का कि राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जाएगा इसका राइट आंसर किलोसिस होता है, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, किलोसिस होता है, या हम बोल सकते हैं कि राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, तो किलोसिस होता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी कमी के कारण मानव में दुर्बल एवं वृद्ध दिखाई देने लगता है। मतलब अगर B2 की कमी हो जाती है, ठीक है, या फिर किलोसिस बीमारी हो जाती है तो हम क्या दिखने लगते हैं, कम एज में ही वृद्ध दिखने लगते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का कि ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि होता है। तो ल्यूकेमिया खुद एक कैंसर का प्रकार है जो जिसमें क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर श्वेत रुधिर कोशिकाओं में
के अधिक निर्माण के कारण। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जब WBC की संख्या अचानक से वृद्धि होने लगती है तो हम उसको बोलते हैं क्या ल्यूकेमिया हो गया या फिर रक्त का कैंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां कि निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये तो हमें पता है कि जो कुनेन है मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ बात करें तो देखो ताप को कम करता है, मतलब हमारे शरीर का बुखार कम करेगा तो कौन, एस्प्रिन करेगा, क्योंकि एस्प्रिन और एनॉल जैसे क्या करती है, हमें बुखार के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हमें जब फीवर आता है, तीव्र ज्वर आता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ताप को कम कौन करेगा, तो एस्प्रिन करेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पर अगर क्लोरोमाइसिटीन की बात, यहाँ कुनेन की बात करें, कुनेन से क्या बनता है, तो कुनेन से बनता है क्लोरोक्विन। और क्लोरोक्विन किसके लिए यूज़ होता है, तो क्लोरोक्विन यूज़ होता है ये मलेरिया के लिए, और बना किससे, कुनेन से बना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां कि वह रोग का प्रकार जिसकी अप्रत्याशित शुरुआत रोगी की सामान्य कार्यकी को प्रभावित करती है किंतु केवल कम समय के लिए इसे कहते हैं। ठीक है, तो 25वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, तीव्र रोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है, पर ये कुछ इस प्रकार से लैंग्वेज को बहुत डिफिकल्ट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का कि निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो लक्षण क्या है वो देख लो, हड्डियों की कमी, तो हड्डियों की कमी होना, हड्डियों का पतला होना, दांतों की परेशानियां और अस्थि भंग होना, ये सब के सब देखो हड्डी से रिलेटेड रोग है। और हड्डी से रिलेटेड रोग को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो रिकेट्स के अंतर्गत, मतलब विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा, रिकेट्स रोग, और रिकेट्स के अंतर्गत हड्डी से रिलेटेड बीमारी आती है। तो यहाँ पर यही दिया है कि हड्डी में कमी होना, हड्डियों का पतला होना और दांतों की परेशानी और अस्थि भंग, तो ये सब किससे रिलेटेड है, तो रिकेट्स से। और रिकेट्स होता है किससे, तो विटामिन डी से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का कि देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिल्म तारे जमी पर आपने देखा होगा। तारे जमी पर में एक 8 साल का लड़का, ठीक है, ईमान, इसका नाम क्या रहता है लड़का, ईमान, डायलैक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित रहता है। इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपने ये मूवी देखी तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर लगा दोगे। तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट या ऐसा कोई व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने में दोनों में संकोच करे, लिख नहीं पाए, डरे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायलैक्सिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28वां कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, इसका कारण है। तो सिंपल सा है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो लैक्टिक अम्ल जमने लगेगा, तो लैक्टिक एसिड फोर्थ ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। कि जब हमारे खून में या मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट किस में कन्वर्ट होने लगता है, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का कि लवण में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जो लवण है उसमें आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, घेंगा रोग हो जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का कि वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब जो बूढ़ी महिलाएं होती है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, यह किसकी कमी से होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी से जुड़ी बीमारियों की बात हो रही है। और हड्डी से जुड़ी बीमारी की बात हो रही है मतलब किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हड्डियाँ बनी होती किससे, कैल्शियम और फास्फोरस से, पर अधिक मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम की। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि वृद्ध महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है, इससे हड्डियां दर्द करती है अधिक उम्र होने के बाद। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है 31वें नंबर का कि निम्न में से किसकी कमी के कारण मेरसिमस, ठीक है, या क्वासी योरकर बीमारी होती है। तो ये हम दूसरी बार आ रहा है। देखो क्वासी योरकर बीमारी किसके कारण होती है, तो अभी हमने देखा था एमिनो अम्ल के कारण हो रही थी ये। ठीक है, किसके कारण हो रही थी, एमिनो अम्ल के कारण। तो हम बोल सकते हैं जो एमिनो अम्ल होता है वो बनता किससे है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरास्मियस और क्वासी योरकर बीमारी किसके कारण होती है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ए और बी
दोनों होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पशुओं में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ 4 बीमारी दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करा कि पैर और मुंह की बीमारी पशुओं में पाई जाती है। ठीक है, गौशीलता भी पशुओं में पाई जाती है और एंथ्रेक्स भी पशुओं में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बीमारी पशुओं में नहीं पाई जाती है, तो यह हो जाएगा सर्फडस। तो सर्फडस बीमारी जो कि पशुओं में नहीं पाई जाती, मतलब आंसर इसका क्या होगा, थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि डायरिया, ज्वरशील, ज्वलन, देखो डायरिया, ज्वलनशील और श्लेष्म झिल्ली और त्वचा पर सल्की दाह के लक्षण खालिस्तान के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर, पेलाग्रा के कारण। तो देखो एक चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पर कि जो डायरिया है और ज्वलनशील श्लेष्मा झिल्ली त्वचा पर सल्की दाह के कारण पेलाग्रा के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं। ठीक है, तो किसके कारण, पेलाग्रा के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमपी पुलिस में भी 2-3 बार ये आया हुआ है, आगे चल के हमें और मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का कि रिकेट्स और अस्थि सुवीरता की कम मात्रा लेने से होता है। ठीक है, तो रिकेट्स और अस्थि सुवीरता की कम मात्रा लेने से होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं 34वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, अंडा, दूध, मांस, यकृत और तेल। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कम मात्रा लेने से होता है। तो यहाँ पर हम ये ऐसा कुछ है कि रिकेट्स एक बीमारी है और अस्थि सुवीरता एक बीमारी है जो कि हड्डियों से रिलेटेड है। तो किसकी कम मात्रा से लेने होता है, तो अंडा, दूध, यहाँ हो जाएगा मृत्स्य, और यकृत और तेल, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, तो उसी की कमी के कारण होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35वां। ठीक है, तो 35वां क्वेश्चन है कि अतिसार, ठीक है, अतिसार, त्वशोथ और मनोभ्रम खालिस्तान बीमारी के लक्षण है। तो देखो अतिसार, त्वशोथ और मनोभ्रम किसके लक्षण है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये पेलाग्रा के लक्षण है, किसके, पेलाग्रा के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ 36वें नंबर का कि अबूर्द, ठीक है, अबूर्द विज्ञान का संबंध है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा प्योर हिंदी में लिख दिया है। अगर हम इस अबूर्द की बात करें तो ऑन्कोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी का संबंध होता है किससे, तो कैंसर से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। मतलब जब अगर पेपर में क्वेश्चन ना बने तो इंग्लिश वाला आप जरूर देख लेना, चाहे शायद आपको पता हो वो। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दियों तक अमेरिका वासियों ने बंद नियासिन, ठीक है, शताब्दियों तक अमेरिका वासियों ने बंद नियासिन के हिमांक तथा खालिस्तान की सुविधा के लिए लाइम जल में भिगोए हुए मक्के का प्रयोग किया। तो देखो जब मक्के का प्रयोग किया है तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मक्के से रिलेटेड बीमारी होगी। तो क्या रोग हो गया था उनको, पेलाग्रा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का कि रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना रिकेट्स किससे संबंधित है, तो आप आसानी से आंसर लगा पाओगे। तो रिकेट्स होता है हड्डियों से रिलेटेड, और हड्डियों से रिलेटेड मतलब विटामिन ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 39वें नंबर का कि टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल की कमी से नर व मादा नपुंसकता उत्पन्न कर सकती है। तो टोकोफेरॉल सामान्य जाना जाता है। तो टोकोफेरॉल मतलब कौन से विटामिन की बात हो रही है, विटामिन ई का ही नाम है क्या, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से हम ये बोल सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का कि क्लोरोपिक्रीन का प्रयोग इस प्रकार होता है। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आंसू गैस, ठीक है, अश्रु गैस मतलब आंसू लाने वाली जो गैस होती है उसको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो क्लोरोपिक्रीन का यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है 41वें नंबर का कि एक जीव से अन्य जीव में रोग वाहन करने वाला जीव कहलाता है। ठीक है, तो एक जीव से अन्य जीव में अगर रोग को पहुंचाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। रोगवाहक या फिर आपको वेक्टर याद रखना है, मतलब ऐसे जीवाणु जो कि या ऐसे जीव जो कि एक व्यक्ति या एक जानवर से दूसरे जानवर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कर देता है, रोगों का वहन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वेक्टर कहते हैं या फिर रोग वाहक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा
राइट आंसर। अगला है 42वें नंबर का क्वेश्चन कि गति निर्धारक, ठीक है, गति निर्धारक या फिर पेज मेकर, तो मूवियों में अक्सर करके आपने पेज मेकर देखा होगा। यह यंत्र है जिसे साधारणतः इससे पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये आपने देखा होगा मूवियों में। तो स्पेशली हम ये बोल सकते हैं ये हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की अतालता, ठीक है। अतालता एक हार्ट पेशेंट की एक बीमारी का नाम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हिंदी दे दी है, इसलिए आपको शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। और आपने देखा होगा कि इसे छाती पर लगाते हैं, एक प्रेस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है पेस मेकर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्को या फिर मच्छरों द्वारा वहन नहीं होता। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखो कौन सा रोग नहीं होता मच्छर द्वारा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो पहले की अगर हम बात करें तो जो पित्त ज्वर है ये भी मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाता है। चिकनगुनिया भी चले जाता है। और मस्तिष्क रोग मतलब यहाँ निद्रा बीमारी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है। लेप्टोस्पिरोसिस एक बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा वहन इसका नहीं होता है, बल्कि पित्त ज्वर, चिकनगुनिया और मस्तिष्क ज्वर का मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का कि गलगंड, ठीक है, गलगंड एक रोगमूलक स्थिति है। जो गलगंड एक रोगमूलक स्थिति है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो गलगंड है वो किससे संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, गले से बात हो रही है। और गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर की गलगंड या रोग मूलक स्थिति है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर थायरॉक्सिन, ठीक है। और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है जो कि गले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45वें नंबर का कि तेल युक्त भोजन की बासी या दुर्गंध युक्त बन जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि तेल का जो भी ऑयली खाना होता है वो कुछ समय के बाद दुर्गंध आने लगती है, उसमें से एक बदबू आने लगती है। वो किसके कारण होता है, तो ऑक्सीजन के कारण। वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बदबू देने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46वें नंबर का कि निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो मेलानिन होता है वह मनुष्यों में या अन्य जीवों में क्या रंग निर्धारित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो जो गोरे लोग होते हैं उसमें मेलानिन की कमी पाई जाती है और जो सांवले होते हैं उनमें मेलानिन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और जिसको आप मसा या तिल बोलते हैं उसमें मेलानिन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है 47वें नंबर का कि पोलियो के उन्मूलन में भारत सरकार द्वारा चलाई गई पहल का नाम बताओ। तो देखो पोलियो को ख़त्म करने के लिए कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। तो पल्स पोलियो, आपने सुना ही होगा नाम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और कब से चलाया जा रहा है, तो ये 1995 से चलाया जा रहा है। किसकी मदद से, तो WHO के द्वारा, ठीक है। बाकी अब पोलियो का उन्मूलन पूरी तरह से भारत में हो चुका है, मतलब पूरी तरह से पोलियो खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि 1995 से लगाया जा रहा है। और टीके हमेशा लगते हैं दिसंबर और जनवरी के बीच में लगते हैं हर साल, ठीक है। और 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48वें नंबर का कि हमारे देश में एक रोग उन्मूलन के लिए 5 वर्ष की उम्र से कम उम्र के बच्चों को मौखिक बूंद दी जाती है। यह वायरल बीमारी कौन सी है। तो अभी हमने पढ़ा ये क्या है, पोलियो है, कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, पोलियो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। देखो ये MP पुलिस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, पर हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 49वें नंबर का कि हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक मौजूद होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में एक लाल वर्णक मौजूद होता है। तो लाल होता क्या है, तो RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का कि पेट के अस्तर द्वारा स्त्रावित किया गया श्लेष में, ठीक है। तो पेट का जो अस्तर होता है हमारा आमाशय का, ठीक है। तो आमाशय का जो अस्तर होता है उसमें स्त्रावित होता है क्या, श्लेष्मा। ये क्या काम करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये करता है हानिकारक पदार्थों से पेट के अस्तर को क्या करता है, बचाता है। कौन, तो श्लेष में, हाँ ठीक है। जो म्यूकस निकलता है हमारे पेट में या आमाशय में वो करता क्या है, तो हानिकारक पदार्थों से पेट के अस्तर को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 51वां कि मछुआरे जिन्हें पर्याप्त मात्रा में समुद्री मछली खाई है, ठीक है, मतलब ऐसे मछुआरे जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में समुद्री मछली खाई है आमतौर पर इनमें थायरॉक्सिन की कमी नहीं होती, ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी नहीं होती जो मछुआरे अधिक मात्रा में मछली खाते हैं। इसका कारण क्या है, ठीक है, तो जो समुद्र मछलियों में किसकी अधिकता होती है, तो आयोडीन की अधिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि समुद्र मछलियों में आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है या आयोडीन की अधिकता होती है, जिसके कारण जो लोग भी समुद्री मछली खाते हैं उनमें थायरॉक्सिन की कभी भी कमी नहीं होती, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 52वें नंबर का कि हैजा, टाइफाइड, पीलिया उन रोगों के अभिजात उदाहरण है जो खालिस्तान द्वारा फैलते हैं। तो देखो हैजा, टाइफाइड और पीलिया किसके द्वारा फैलता है, तो ये काफ़ी सिंपल सा है, अक्सर करके लोगों को होते रहती है। तो ये दूषित जल पीने से फैलता है कौन, हैजा, टाइफाइड और पीलिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 53वें नंबर का कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में ऐंठन हो जाती है, इस किसके जमाव के कारण होता है, तो अधिक अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो हमारे शरीर में क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो या तो हम गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर हम मालिश कर सकते हैं, जिसके कारण हमें लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ऑक्सीजन की जब अधिकता होती है तो ऑटोमेटिक ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 54वें नंबर का कि वैक्सीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अभी वैक्सीन लग रही होगी और आपने लगवाई होगी, तो कौन सा कथन सत्य है ये आप बिल्कुल जरूर इसे सोचना और फिर लगाइए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर कि सभी रोग के लिए वैक्सीन सामान्य या समान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 55वें नंबर का कि रमेश को भोजन विषाक्तता के कारण, ठीक है, ये 6वीं क्लास का क्वेश्चन है। यदि आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रखी तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा। और देखो एमपी पुलिस 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो रमेश को भोजन विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया, मतलब उसने क्या कर लिया होगा, भोजन ज़्यादा खा लेना या फिर खराब भोजन खा लेना, जिसके कारण भोजन विषाक्तता मतलब उल्टी वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, ठीक है। तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, इसका क्या मतलब है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, खराब भोजन के खाने से जिसमें रोगाणु विषाक्त पदार्थ निकालते हैं, ठीक है। तो देखो रमेश ने क्या करा है, खराब भोजन खा लिया है जिसके कारण रोगाणु विषाक्त पदार्थ मतलब खराब पदार्थ निकालते हैं, जिसके कारण उनका पेट खराब हो चुका है, ठीक है, और वोमिटिंग वगैरह हो रही है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा 56वें नंबर का कि ऊनी उद्योग, ठीक है, जो ऊन का उद्योग होता है, तो ऊनी उद्योग में वे कर्मचारी जो छटाई का कार्य करते हैं वे कभी कभी सार्ट रोग, ठीक है, सार्टर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, सार्टर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे एक जीवाणु से संक्रमित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो जो भी ऊनी उद्योग में काम करते हैं वह एक सार्टर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। रोग का नाम है सार्टर, ये भी 6th क्लास की पुस्तक में है, ठीक है, रेशम और कीट वाला एक चैप्टर है उसमें। तो सार्टर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो ये किसके कारण होता है, तो एंथ्रेक्स से बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऊन होते हैं, ठीक है, या फिर भेड़ होती है, उनमें पाया जाता है एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रासिस पाया जाता है ये जीवाणु, और ये जीवाणु जब मनुष्य के शरीर में जाता है तो ये एक रोग उत्पन्न कर देता है और इस रोग का नाम है सार्टर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 57वें नंबर का कि अतिसार का कारण है, ठीक है, अतिसार का कारण क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं संक्रमण भी है अतिसार, विषाक्त भोजन भी है, खराब भोजन खाने से भी अतिसार होता है और अपचन से भी अतिसार होता है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 58वें नंबर का कि सामान्य जुखाम संक्रमित व्यक्ति के खुले में छींकने से तेजी से फैलता है, इसका क्या कारण है, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी को जुखाम हुआ है और वो अगर छींक दे तो बहुत तेजी से फैल जाता है, इसका क्या कारण है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर कि बूंदों में विषाणु संक्रमित कोशिका अन्य व्यक्ति तक पहुंच बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बूंदों में विषाणु संक्रमित कोशिकाएं अन्य व्यक्ति तक पहुंच बढ़ जाती है, जो छोटी छोटी बूंदें निकलती है वह दूसरे व्यक्ति के सांस के द्वारा प्रवेश कर जाती है और इससे वह भी संक्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 के WHO के मुताबिक किशोरकालीन अवधि होती है, तो किशोरकालीन अवधि कितनी होती है, तो 10 से लेकर 19 साल तक की एज को हम बोलते हैं किशोरकालीन अवधि। और देखिए ये भी एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का कि अस्थि सुशीरता, अस्थि सुशीरता बोला मतलब सीधे बात हो रही है हड्डियों की, ठीक है,
और बाकी जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका फाइनली राइट आंसर होगा। इतना बहुत कॉमन सेंस से आंसर लगाया जा सकता है, वो भी एसआई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 61वें नंबर का कि निम्न में से कौन सी हड्डी की बीमारी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सी हड्डी की बीमारी है। तो हमने पढ़ा कि ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है यह महिलाओं में होती है और ये विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर एक मिनट, विटामिन डी की कमी के कारण एक तो ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मृदुता क्यों होगा उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, दोनों आंसर है इसके। परंतु अस्थि मृदुता इसलिए आएगा जब विटामिन डी की कमी होती है तो अस्थियाँ कमजोर हो जाती है, मुड़ सी जाती है। ठीक है, तो अस्थि मृदुता आएगी। परंतु जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो महिलाओं में होती है, वृद्ध महिलाओं में। परंतु यहाँ डायरेक्ट विटामिन डी की कमी से बोला है तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62वें नंबर का कि किसके कारण हाइड्रोफोबिया रेबीज बीमारी होती है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो जो हाइड्रोफोबिया है वो किसके कारण होता है, तो एक विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो एक विषाणु के कारण होता है। ठीक है, जिसे हम रेबीज बोलते हैं और कुत्तों के काटने से होता है अक्सर करके, ये आपने सुना होगा। और इसे हमें पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होने से पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है 63वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः जाल तक, ठीक है, जाल तक जल से डर का कारण है। तो जल से डर का कारण क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जल से डर के कारण कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया होता किसके कारण है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है कौन सा, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण होता है, इसमें जल से डर लगने लगता है। अगला क्वेश्चन है 64वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है ये हमसे पूछा गया है। तो ये एक वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है और ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है संक्रामक रोग है और इससे लीवर में सूजन आ जाती है। जो लीवर होता है उसमें सूजन आ जाती है और धीरे धीरे वह कार्य करना बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन है 65वें नंबर का कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जो प्रोटीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, निम्न विकल्प को देखकर पहचानिए। तो जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वह है डर्मेटोसिस। ठीक है, डर्मेटोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। एक मिनट, प्रोटीन की कमी की बात हो रही है तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वासिओरकर। ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर, सॉरी है ना, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 66वें नंबर का कि टोकोफेरॉल अभी हमने पढ़ा था। टोकोफेरॉल किसका नाम है, तो विटामिन ई का नाम है। तो विटामिन ई का नाम मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता। तो देखो कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो काली खांसी जीवाणु के कारण होती है, टाइफाइड जीवाणु के कारण और हैजा भी टाइफाइड के कारण, किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। पर जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से जनित रोग है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। जो मलेरिया है वह जीवाणु के कारण नहीं होता है, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। जबकि काली खांसी, टाइफाइड और हैजा ये तीनों की तीनों रोग जीवाणु के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 68वें नंबर का। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। तो 68वें नंबर का क्वेश्चन है कि येरसीनिया, ठीक है, येरसेनिया पेस्टिस निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। तो देखो पेस्टिस अगर आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये प्लेग से रिलेटेड होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर की पेरसीनिया पेस्टिस प्लेग रोग का कारण है। ठीक है, और प्लेग होता किससे, तो चूहों के काटने से होता है। प्लेग होता किससे, चूहों के काटने से, और ये उसके जीवाणु का नाम है जो कि चूहे पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69वें नंबर का, 69 नंबर का कि निम्न में से कौन एथलीट फूड या टीनिया पेडिस का कारण होता है। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन एथलीट फूड या फिर टीनिया पेडिस का कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक कवक। तो ये कवक से फैलने वाली बीमारी है कौन सी, एथलीट फूड या फिर टीनिया पेडिस। ठीक है, और ये होती है जानवरों में। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17वां कि निम्नलिखित में से कौन सा नपुंसकता विरोधी विटामिन है। तो नपुंसकता की बात आ रही है, मतलब विटामिन ई की बात हो रही है, टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 71वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड का कारण है। तो टाइफाइड किसके कारण होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, टाइफाइड होता है किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कि टाइफाइड किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 की अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन से होता है। तो अत्यधिक मात्रा में अगर हम शराब सेवन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्या होता है, लीवर सिरोसिस या सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है अत्यधिक शराब का सेवन करने से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। और अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है अत्यधिक शराब के सेवन करने से। अगला क्वेश्चन है 73वें नंबर का कि वाहक है। ठीक है, वाहक क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोषित द्वारा प्रेषित रोग। ठीक है, तो वाहक होता है पोषित द्वारा प्रेषित रोग, और ये आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। ठीक है, रोग और कारक के चैप्टर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 74वें नंबर का कि हेपेटाइटिस बी इसके माध्यम से फैलता है। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है वो किसके माध्यम से फैलता है ये हमसे बोला गया है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने इसे करा है, तो ये विषाणु के कारण फैलता है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा राइट आंसर कि हेपेटाइटिस बी किसके कारण फैलता है, तो विषाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75वां कि जब आपकी उंगली कट जाती है। ठीक है, जब आपकी उंगली कट जाती है तो अत्यधिक रक्त हास होता है, मतलब अत्यधिक रक्त बहने लगता है। तो रक्त के स्कंदन के द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके स्कंदन के द्वारा रोका जा सकता है, तो आपने पढ़ा होगा प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो पट्टिकाओं। ठीक है, पुट्टिकाओं या पट्टिकाओं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर कि रक्त के स्कंदन में मदद करता है। तो आपने विटामिन के पढ़ रखा है। और अगर हम बात करें तो फाइब्रिनोजिन भी पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, बात करें तो फिर प्लेटलेट्स आता है, या फिर प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है पट्टिकाणु। ठीक है, तो जब अत्यधिक ब्लड मतलब हम बोल सकते हैं हाथ कटने से ब्लड जब बहने लगता है तो वो किसके स्कंदन से रुकता है, तो पट्टिकाणु। मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ राइट आंसर, और इसे ही प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 76वें नंबर का कि पेनिसिलिन एक है। ठीक है, तो देखो बहुत लेट आया है क्वेश्चन, पहले ही आ जाना था। ये आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा कि पेनिसिलिन एक है। तो पेनिसिलिन क्या है, तो एक प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जाएगा राइट आंसर। पेनिसिलिन एक क्या है, तो प्रतिजैविक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन है बनाया किससे गया है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कवक से बनाया गया है। ठीक है, तो पेनिसिलिन कवक से बनाया गया है, और ये किसे मारने के लिए यूज़ होता है, तो ये जीवाणु को मारने के लिए यूज़ होती है। कौन सा, पेनिसिलिन नामक दवाई। तो ऐसा रोग जो हमें हो जाए जीवाणुओं के द्वारा, तो उसे दूर करने के लिए हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। और पेनिसिलिन बनाया किससे जाता है, तो कवक से। और पेनिसिलिन है क्या, तो प्रतिजैविक है। कब बनाया था पेनिसिलिन को, ये अगर पूछ लिया जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, और 1929 में। कब की थी, 1929 में, आपको याद रखना है। और साथ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 77वें नंबर का कि राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। और राइबोफ्लेविन अभी हमने बताया कि राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस रोग होता है। और किलोसिस मतलब किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B2। और विटामिन B2 मतलब ये किससे रिलेटेड होगा, तो ये त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। ठीक है, और उनमें सूजन आने लगती है, और अचानक उनमें से खून निकलते लगता है। तो विटामिन B2 की कमी से या राइबोफ्लेविन की कमी से होता है कौन सा रोग, तो किलोसिस रोग होता है। और होता है क्या इसमें, तो त्वचा फट जाती है, मतलब मुंह की त्वचा फटने लगती है, और अचानक उनमें से खून निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन 78वें नंबर का कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग बताओ। तो देखो कवक द्वारा होने वाला रोग हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, एस्परजिलोसिस। ठीक है, तो एस्परजिलोसिस एक रोग है जो कि किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर।
और 80वें नंबर का क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है। ठीक है, मतलब शरीर के ताप को कम कौन करती है, मतलब ये सारी की सारी दवाइयों के नाम है। तो हमने इसे स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जो एस्प्रिन है और एक एनाल्जेसिक होता है। एस्प्रिन और एनाल्जेसिक शरीर के ताप को क्या करता है, कम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का कि एस्प्रिन है। तो अभी हमने पढ़ा एस्प्रिन क्या करता है, तो एस्प्रिन हमारे शरीर को ताप को कम करता है और तीव्र ज्वरनाशी है। तीव्र ज्वरनाशी मतलब अत्यधिक तेज फीवर है, बुखार है, तो उसे कम करता है कौन, एस्प्रिन या फिर एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कि छोटी आंत अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, सॉरी छोटी माता है, छोटी माता और स्मॉल पॉप्स। ठीक है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, छोटी माता या फिर स्मॉल पॉप्स। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हैजा किसके कारण होता है। ठीक है, तो हैजा होता है जीवाणु के कारण या दूषित जल या फिर गंदा पानी पीने से हो जाता है क्या, हैजा, और ये होगा किसके कारण, जीवाणु के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं होता। तो क्वेश्चन जो है कि एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि लैंगिक संपर्क से बिल्कुल फैलता है। अगला रक्तदान, मतलब रक्त का जब हम बोल सकते हैं रक्तदान अगर करते हैं, मतलब रक्त एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में जाता है तो भी फैलता है। और स्तन्य आहार से भी फैलता है एड्स, मतलब गले लगने से एड्स नहीं फैलता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि पीलिया जब होता है तो क्या प्रभावित होता है, तो यकृत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। और इससे बिलीरुबिन नामक एक, ये बोल सकते हैं हम, एक रस निकलता है, जूस निकलता है किससे, यकृत से, जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है और बिलीरुबिन पीले कलर का होता है, इसलिए पीलिया हो जाता है। तो क्वेश्चन यही था कि पीलिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 86वें नंबर का कि मधुमेह के लक्षण है। ठीक है, जब हमें शुगर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, तो इसके लक्षण क्या है। ठीक है, 86वां क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर कि बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना, मतलब प्यास भी अधिक लगती है और पेशाब भी बार बार आती है, किसमें, मधुमेह में, या फिर हम बोल सकते हैं शुगर की बीमारी में। अगला क्वेश्चन है 87वें नंबर का कि निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोग की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो मेरे अनुसार तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर आपको कोई आंसर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है कि 88वां निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करो। ठीक है, तो निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करना है। तो कौन सा रोग है जो कि संक्रामक नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो घेगा रोग है वह संक्रामक नहीं है, मतलब जिसको हुआ है वो उसी के रहता है, उस व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलता। बाकी जो रेबीज है, हैजा है और सिफिलिस है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, पर घेगा नहीं फैलता, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है 89 की एड्स के लाक्षणिक अंग का नाम बताओ। ठीक है, तो एड्स के लाक्षणिक अंग का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, एड्स की बात हो रही है तो ये हो जाएगा लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड प्रभावित होता है किससे, एड्स से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो आरबीसी है या फिर खून बनने की जो प्रक्रिया वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। कुछ लोग इसका योनांग लगा रहे होंगे पर ये आंसर नहीं, इसका लिम्फ नोड है। इसमें रक्त बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती है, क्षीण होते जाती है, और हम ये बोल सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे व्यक्ति कमजोर होता है और इसकी मृत्यु हो ही जाती है। इसका भी कोई अच्छे से इलाज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 90वें नंबर का कि टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम बताओ। तो देखो, टाइफाइड की दूसरी बार आ रहा है। टाइफाइड में हम कौन सी वैक्सीन का यूज़ होता है, तो छोटे बच्चों को पहले ही टीका लगा दिया जाता है। तो उसने टाइफाइड होने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, टाइफाइड से बचने के लिए, तो TAB का टीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। TAB का टीका लगाया जाता है टाइफाइड से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया
के रूप में सक्रिय होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, प्रतिरक्षी तंत्र। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रामक की, ठीक है, संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है, तो कौन सा, प्रतिरक्षा तंत्र। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का कि रोग का निदान कैसे किया जाता है। ठीक है, तो रोग का निदान किस प्रकार से किया जाता है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने 9th की अगर बुक पढ़ी होगी तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। तो रोगों को सबसे पहले चिन्हित करते कि कौन सा रोग है, उसके लक्षण के आधार पर रोग पता चलता है। लक्षण के देखो, रोगों को चिन्हित करते हैं, लक्षण के आधार पर निर्धारित करते हैं और उसके बाद इसका निदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का कि राज्य सरकारों के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो पोलियो कैसे खत्म कर रहे हैं ये पूछा गया है हमसे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर कि राज्य सरकारों द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है, क्योंकि तो ये करता क्या है, तो टीकाकरण होता है, उसके बाद शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर का, और ये काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन अब जरूर पूछे जाएंगे कि पेप्टिक, ठीक है, पेप्टिक वर्ण खालिस्तान के कारण होता है। ठीक है, तो जो पेप्टिक वर्ण है, पेप्टिक वर्ण मीन्स अल्सर की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो रोग है पेप्टिक वर्ण, ये एक्चुअल में अल्सर रोग की बात कर रहा है। अल्सर रोग को हिंदी में कहा जाता है पेप्टिक वर्ण, खालिस्तान के कारण होता है। तो किसके कारण होता है ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है क्या, तो अल्सर, और अल्सर मतलब पेप्टिको वर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का कि रेबीज खालिस्तान के काटने से होता है, तो सिंपल है, कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है, तो कुत्ता बिल्ली और बंदर सबके काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का कि निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है। ठीक है, तो निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो आपको बीमार बना सकता है यदि आप इनसे संपर्क व्यक्ति में आते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा है, यदि इसके संपर्क में हम आते हैं तो हम भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस जनित रोग है और संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कि नीचे उल्लेखित में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। जो कुनेन है ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों के तीनों हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक हो जाएगी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमाइसिटिन, और यहाँ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तब तीनों एंटीबायोटिक है, और कुनेन मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है 98 नंबर का क्वेश्चन कि घेंगा किसकी कमी से होता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है गले में घेंगा। ठीक है, थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि रहती है, थायरॉक्सिन की मात्रा उसमें कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का कि पेप्टिक, ठीक है, पेप्टिक वर्ण किसके कारण होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पेप्टिक वर्ण मीन्स होता है अल्सर की बीमारी, और अल्सर की बीमारी किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा राइट आंसर कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है क्या, पेप्टिक वर्ण, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्सर की बीमारी। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का कि उस एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी है। ठीक है, उस एंटीबायोटिक की पहचान करना है जिसका स्रोत क्या है, फफूंदी है, मतलब जिसे फफूंदी से तैयार किया जाता है। तो जो पेनिसिलिन है इसे ही फफूंदी से तैयार किया जाता है, और ये एक एंटीबायोटिक है। अभी हमने देखा था बना कब था, तो ये 1929 में बनाया था। कौन ने बनाया था ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, और फिर बात अगर हम करें तो ये जो एंटीबायोटिक है फफूंदी से बनती है और जीवाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, याद तो हो गई आपको। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का कि आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित है। ठीक है, आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित है। 5 वर्ष की आयु से कम
आयु के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है क्योंकि क्यों टीकाकरण किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो हम बोल सकते हैं केवल पोलियो, देखो 7 4 ऑप्शन पढ़ लो आप। पोलियो करने वाले, केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है, तो बिल्कुल ये काम करता है। केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है, ये भी करता है। और केवल टीकाकरण शरीर की प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, ये भी करता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का कि साजन की बिम्बाणु, ठीक है, साजन की बिम्बाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है। मतलब एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, साजन की जो बिम्बाणु की संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है, उसके रक्त को रोक देगा, ठीक है। तो कौन रोक देगा ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, रक्त थक्का जमने पर, ठीक है। तो थक्का जमने पर क्या हो जाएगा, तो ये रक्त का बहना रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और हम ये बोल सकते हैं बिम्बाणु में बात उसी की हो रही है, प्लेटलेट्स की। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या है। तो जब रेबीज होता है मतलब जब कुत्ता हमें काट लेता है या जिसको भी काटता है तो क्या होता है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है और पानी से डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला ज्वर के कारक जीव संबंधित है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव के किस समूह से मलेरिया तथा काला ज्वर के कारक संबंधित है। तो देखो मलेरिया और काला ज्वर ये किसके कारण होता है, ये हमसे पूछा गया है सिंपल सी भाषा में। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, कौन, मलेरिया और काला ज्वर। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का कि हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु और जीवाणु से मुक्त खालिस्तान के द्वारा बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो जल को हमें सुरक्षित बनाना है, वो भी रोगाणु और जीवाणु से मुक्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो उबाल कर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर, काफ़ी सिंपल प्रक्रिया है। तो 106 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करो। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि वायु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। जो जुखाम है वो भी वायु जनित है, मतलब हम छींकते हैं तो वायु के द्वारा व्यक्ति में फैलता है, तपेदिक या टीबी भी फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 107 नंबर का कि निम्न में से किस रोग में एंटीबायोटिक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ये रोग है जिनमें एंटीबायोटिक का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो मलेरिया है, मलेरिया में एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। जबकि टाइफाइड में, क्षय रोग में और दस्त में एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, पर मलेरिया में एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं किया जाता। और इसमें अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का कि हीमोफीलिया एक है, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक क्या है, तो जन्मजात रोग है, ठीक है, जो कि हम ये बोल सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि हीमोफीलिया क्या है, तो एक जन्मजात रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का बहना बंद नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का कि हेपेटाइटिस खालिस्तान के कारण होता है। तो हमने पढ़ लिया कि हेपेटाइटिस होता है किसके कारण, विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रोग जो संक्रामक नहीं है। तो इनमें से ऐसा संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ऐसा कौन सा रोग है, तो जो कैंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर राइट आंसर। जो कैंसर है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जबकि निमोनिया, हैजा और जुखाम ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाता है। अगला क्वेश्चन 111वें नंबर का कि निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है, ठीक है। निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस आधार पर आपको आंसर बताना है। तो केवल दक्षतापूर्ण कार्य करें, ठीक है, जितना हमें दक्ष है वही कार्य करें, ये भी बिल्कुल सही है। केवल मानसिक रूप से सतर्क रह सकें, तो मानसिक रूप से सतर्क भी रहना चाहिए। केवल समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके, तो ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 112वें नंबर का कि निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसे टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो हेपेटाइटिस है इसे टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है, बल्कि एड्स की कोई दवाई नहीं है। कैंसर और मधुमेह इनको थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए कंट्रोल किया जा सकता पर रोका नहीं जा सकता। पर टीकाकरण से किसको रोकते हैं, तो हेपेटाइटिस को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन 113वें नंबर का कि मादा एनाफिलिस मच्छर एक रोगजनक का वाहक है जिसके कारण होता है। तो मादा एनाफिलिस से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा राइट आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। 104 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण। तो मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। ठीक है, कौन सी? हीमोफीलिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्परिवर्तन जिन, मतलब ये बोल सकते हैं माता पिता से सीधे बच्चों में चली जाती है हीमोफीलिया, और इसमें अगर कहीं चोट लग जाए तो रक्त बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 115वें नंबर का कि मार्फिन जो एक ड्रग्स है किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, मार्फिन को तो हम ये बोल सकते हैं इसको नारकोटिक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो जिन व्यक्ति को नींद नहीं आती उन औषधियों में नारकोटिक्स को मिलाया जाता है। तो मार्फिन को किस में रखा गया है? तो नारकोटिक्स में। ठीक है, और एक ये प्रकार का ड्रग्स है। अगला क्वेश्चन है 115वां, ये भी है पर क्वेश्चन अलग है। ठीक है, पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, मतलब पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है वहाँ के बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, मतलब कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा रिकेट्स, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या बनता है? विटामिन डी शरीर में, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ राइट आंसर। 116वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए होती है? ठीक है, मतलब कौन सी औषधि ऐसी है जो कि टाइफाइड के लिए है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोमाइसिटीन। जो क्लोरोमाइसिटीन है वह टाइफाइड के लिए यूज होती है। अगला क्वेश्चन है 117वें नंबर का कि ह्यूमन टी ल्यूकेमिया। तो यहाँ ल्यूकेमिया की बात हो रही है, कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ल्यूकेमिया की बात आ रही है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया से ही हम आंसर लगा सकते हैं। इससे होता क्या है? तो रुधिर कर्क रोग होता है। रुधिर कर्क रोग का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इससे कैंसर होता है। किसका? ब्लड कैंसर। तो यहाँ ल्यूकेमिया एक WBC की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है और उसे ही हम रुधिर कर्क रोग या रुधिर कैंसर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। बस यहाँ लैंग्वेज परिवर्तन करिए, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 118वें नंबर का कि वो देश जिनमें पॉलिश, ठीक है, वो देश जिनमें पॉलिश या बिना छिलके का चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहाँ के लोग कौन सी समस्या से गुजर रहे होते हैं? मतलब कौन सा रोग वहाँ के लोगों को देखने को मिलता है? तो बेरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब पॉलिश किए हुए चावल का यूज़ करते हैं तो उसमें से विटामिन B1 मतलब थायमिन नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 119वें नंबर का कि अल्प रक्तता किसकी कमी से होने वाला रोग है? अल्प रक्तता मतलब हम बोल सकते हैं रक्त की कमी। किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहे की कमी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, जिसे इस रोग को कहा जाता है एनीमिया। और किसकी कमी के कारण होता है? लोहे की कमी या आयरन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, तो एक रीजनिंग का पर वो साइंस से रिलेटेड था इसलिए यहाँ डला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? हमें बुखार आता है तो पहले नंबर पर ही दूसरा जाएगा बुखार। फिर हम जाते हैं चिकित्सक के बाद तो दूसरे नंबर पर चिकित्सक आ जाएगा। फिर क्या करता है? रोगों का निर्णय करता है कौन? चिकित्सक रोग का निर्णय करेगा, फिर निर्देश देगा, फिर हम दवाई लेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर जाएगा राइट आंसर। क्रम से हमने जमा लिया। अगला क्वेश्चन 121 नंबर का कि बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो देखो दूसरी बार ये आया है क्वेश्चन, तो हम बोल सकते हैं क्या प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है अत्यधिक एल्कोहल के सेवन करने से। अगला है 122वें नंबर का क्वेश्चन कि एल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या प्रभावित होता है? तो देखो अगला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? यकृत होगा। अगला 123वें नंबर का कि निम्न में से कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है? ठीक है, तो समुद्र में अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अधिक मात्रा में होता है आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया को किस औषधि से उपचारित किया जाता है? तो मलेरिया के लिए कौन सी दवाई यूज़ की जाती है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये करेंगे हम किसका? सिनकोना पेड़ से प्राप्त की जाती है मलेरिया की औषधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 125वें नंबर का कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगी हुई होती है ना, इससे आप परिचित होंगे। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम मिश्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा क्या? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 126वें नंबर का कि वो लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन सा रोग से या कौन सा रोग हो जाता है या कौन से रोग से वह गुजर रहे होते
है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बेरी बेरी, क्योंकि मुख्य अनाज जो मक्का है वह एक हम बोल सकते हैं कि एक संपूर्ण अनाज की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इससे B1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे बेरी बेरी रोग होता है ना। अगला 127वें नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा यौगिक प्रति मलेरिया औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रति मलेरिया के औषधि के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन का यूज़ किया जाता है मलेरिया के लिए, और क्लोरोमाइसिटीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाएगा सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 128वें नंबर का कि एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है, एक औषधि है जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो रोगाणु रोधक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 129वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा अम्ल निद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है। तो इनमें निम्न में से कौन सा अम्ल जो है निद्रा कारक के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब नींद लाने की दवाइयों में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बर्बिट्यूरिक अम्ल। ठीक है, बार्बिट्यूरिक अम्ल, और एसआई का क्वेश्चन है तो इसे तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, इसे याद भी रखना। बार्बिट्यूरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है किसमें, निद्रानाशक अम्ल में। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो काफ़ी सिंपल है, यह विटामिन बी की कमी के कारण होता है क्या, बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131वां कि क्यूनिन, यह देखो कुनेन मलेरिया के उपयोग में होने वाला एक सामान्य औषधि है जो किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 132वें नंबर का कि पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है, मतलब पीलिया होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या प्रभावित होता है, यकृत। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि पीलिया होने से क्या प्रभावित होता है, तो यकृत। अगला क्वेश्चन है 133वें नंबर का कि एक एंटीपायरेटिक औषधि होती है। तो देखो एंटीपायरेटिक औषधि किसे बोलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। एंटीपायरेटिक औषधि किसे कहा जाता है, तो शरीर के तापमान को कम करने वाली औषधि को क्या कहा जाता है, तो एंटीपायरेटिक औषधि कहा जाता है। देखो एसआई के पेपर में आया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का कि पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो जो पोलियो का विषाणु है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है, ये पूछा गया है। तो संदूषित या फिर प्रदूषित जल पीने से। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। जब प्रदूषित जल पीते हैं तो इससे हैजा भी होता है और पोलियो भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135वां कि निम्न में कौन डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर जीवाणु। तो जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया होता है जीवाणु से और इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कि डिप्थीरिया हो जाएगा जीवाणु से और इन्फ्लुएंजा होगा विषाणु से। 136वें नंबर का क्वेश्चन कि किसके कारण हाइड्रोफोबिया या रेबीज होता है। तो ये भी हमने देख लिया है कि हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है या कुत्ते बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। और वायरस कौन सा काम करता है यहाँ पर, रेब्डो वायरस। ठीक है, याद रखिएगा कि जो विषाणु है वो कौन सा है, रेब्डो वायरस है, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया या रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन 137 नंबर का कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखो पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, ये हमसे पूछा गया, तो हम अभी से पढ़ते आ रहे कवक से प्राप्त किया जाता है। कौन सा, पेनिसिलिन। और ये एक प्रतिजैविक है जो कि 1929 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 138वें नंबर का कि इनमें से कौन सी एक आम सामान्य बीमारी है। ठीक है, एक कौन सी ऐसी बीमारी जो कि आम महामारी है बोला है। ठीक है, कौन सी है कि एक सामान्य महामारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर की जो इन्फ्लुएंजा होता है एक सामान्य महामारी है जो कि कभी भी आ जाती है और जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 139वें नंबर का कि एक जानलेवा मानव रोग सिफिलिस किसका कारण है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिफिलिस किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बोला है। तो ये होता है एक विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है कौन सिफिलिस रोग। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर का कि ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा जानवर से जानवर या मानव में संचरित होता है किसके द्वारा। ठीक है, तो जो ट्रिप्नोसोमा है वो जानवर से जानवर या मानव में संचरित होता है, वह किसके कारण होता है, तो ये होता है सीसी
फ्लाई मक्खी के द्वारा या सीसी मक्खी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 141वें नंबर का कि रेसे पर पाइन, ठीक है, रेसे पर पाइन का उपयोग किया जाता है। तो रेसे पर पाइन का यूज़ किया जाता है अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए, मतलब बीपी जब बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसे? रेसे पर पाइन का यूज़ किया जाता है। और ये एसआई का क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन है 142वें नंबर का कि एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है। जो एंथ्रेक्स है वह एक क्या है? घातक बीमारी है जो खालिस्तान के कारण फैलती है। तो एंथ्रेक्स किसके कारण फैलती है? तो ये फैलती है जीवाणु के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। ये अक्सर भेड़, बकरी और गाय में पाया जाता है। कौन सा? एंथ्रेक्स का जो जीवाणु है वो, ठीक है, और उसका नाम होता है बेसिलस एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन 143वें नंबर का कि बुढ़ापे में होने वाले आंख के विकार को कहते हैं। मतलब बुढ़ापे में जो आंख का विकार मतलब आंख का रोग होता है, कम दिखने लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो जरा दूरदृष्टि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 144वें नंबर का कि एनीमिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयरन की कमी के कारण होता है। कौन? एनीमिया। अब मोस्टली क्वेश्चन तो रिपीटेड ही मिल रहा है हमें। अगला क्वेश्चन 145वें नंबर का कि पोलियो की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है कौन सा? पल्स पोलियो। कब से चला रहे? तो 1995 से। अगला क्वेश्चन है कुछ बीमारियां कीटों के माध्यम से फैलती है। कुछ बीमारियां ऐसी जो कि कीटों के माध्यम से फैलती है, उस बीमारी का चयन करें जो कीटों के माध्यम से नहीं फैलती। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कीटों के माध्यम से नहीं फैलता है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो चेचक है वो कीटों के माध्यम से नहीं फैलता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें 4 है ऐसा जो कि संक्रामक रोग मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिकेट से सूखा रोग ये एक संक्रामक रोग नहीं है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है जो कि अक्सर करके बच्चों में देखा जाता है, संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन 148वें नंबर का कि मलेरिया और पेचिस किसके कारण होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मलेरिया और पेचिस किसके कारण होता है? तो सॉरी, ये हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। मलेरिया और पेचिस किसके कारण होगा? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है 149वें नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग के लिए, और बच्चों को बचपन में ही लग जाता है 24 घंटे के अंदर ही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 150 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर बीमारी नहीं है? तो देखो यहाँ 4 बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो गंभीर बीमारी नहीं है? तो सर्दी, जुकाम और बुखार ये गंभीर बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवाणु को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंट मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया को एक दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो वाहक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 152वें नंबर का कि उन बीमारियों को पहचाने जो वायु जनित है, ठीक है, वायु हित है, मतलब बोल सकते हैं कि वायु के द्वारा फैलती है, उन बीमारियों को पहचानना है। तो एक तो यक्षमा होता है, ठीक है, जिसको टीबी बोलते हैं, और निमोनिया, ये दोनों की दोनों वायु से फैलती है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 153वां कि उच्च रक्तचाप निम्न का कारण है, ठीक है। उच्च रक्तचाप में क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अंतः संकरण बीमारी है ये, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि धमनियों के सिकड़ जाने से होता है क्या? उच्च रक्तचाप या फिर बीपी की बीमारी। अगला क्वेश्चन 154वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के बारे में गलत है? तो 4 ऑप्शन आप बिल्कुल वीडियो रेक कर पढ़िए। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक के बारे में गलत है? तो ये वायरल संक्रामक के विरुद्ध बहुत प्रभावी है, जो कि गलत है। एंटीबायोटिक जीवाणुओं से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, जबकि वायरस से रिलेटेड नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 155वें नंबर का कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को हमारे देश में लगभग खत्म कर दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। तो जो पोलियो है वो हमारे देश में लगभग खत्म होने की कगार पर है, मतलब खत्म हो चुका है, WHO के द्वारा हमें प्रमाणित कर दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 156वें नंबर का कि मानव शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक की पहचान करना है, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्के को पता करने के लिए एक ट्रेसर के रूप में किसका यूज़ करते हैं? तो सोडियम
फोर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शंभू एक झोपड़पट्टी में रहता है, ठीक है। शंभू है जो एक झोपड़पट्टी में रहता है जहाँ पीने का पानी सामान्य दूषित है, मतलब खराब पानी है, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चनों में से एक हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर कि खराब पानी पिएगा तो टाइफाइड और कलरा रोग हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुखार का कारण है, ठीक है। जो बुखार का कारण क्या होता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बुखार का कारण है शरीर रोगजनकों के विकास को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। हो सकता है आपको ये बहुत टफ लगे कि आप लगाओगे थर्ड आंसर पर, शरीर रोगजनकों के विकार को रोकता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक आ जाता है तो उसके जब विकार को रोकता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम बुखार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर का कि दांत्र कोशिका, ठीक है, आरक्तता एक बीमारी है जो खालिस्तान होती है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दांत्र कोशिका आरक्तता एक बीमारी है जो होती है, ठीक है। तो ये होती है अनुवांशिकी, जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है। तो हीमोफीलिया का ही अगला नाम है दांत्र कोशिका आरक्तता। तो आपको याद रखना है ये अनुवांशिक बीमारी है। अगला क्वेश्चन 160 नंबर का कि फील पाँव निम्न में से है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि हाथी पाँव बीमारी, वो किसके कारण होती है, ये हमसे पूछा गया है, जिसको हम फील पाँव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, कीड़े के कारण होती है या कीड़े के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 161वें नंबर का कि एक डॉक्टर रोगी के कान की जांच करने के लिए किसका यूज़ करता है, तो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया और वर्णांधता खालिस्तान रोग है, ठीक है। जो हीमोफीलिया है और वर्णांधता है वो किस प्रकार का रोग है, तो अनुवांशिक विकार रोग है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 164वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक कारक है, तो हम बोल सकते हैं रोगाणु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेट में जलन का कारण है, ठीक है। तो आपच, ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर। तो फाइनली इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अगर सही लगा हो, यहाँ तक अगर आप देखते आए हैं जो भी है, तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।